दिमाग नहीं चलाती। रानी मक्खी जहाँ जा रही है, उनकी जो मास्टर जहाँ जा रही है, बाकी उसी रूट को फॉलो करते हैं। वह जो करती है, वो बाकी लोग करते हैं। वो जो जाती है, वो बाकी लोग जाते हैं। तो ऐसे ही इस बिज़नेस में अब आप अपने आप को रानी मक्खी मत मानिए सबसे पहले। हमारी कोई रानी मक्खी है, हमारे अपलाइन, सबसे पहले हमें उनको फॉलो करना है। तो हम उनके मिशन में शामिल होना है। कल को क्या होगा, आपकी टीम भी आपको कॉपी करेगी और आपको फॉलो करेगी। तो इसीलिए सिंगल माइंड अप्रोच, रिपीट सक्सेसफुल एक्शंस और प्रॉपर डुप्लीकेशन, देन एन्जॉय। ये चीज़ें मैटर करती हैं जो हम उससे सीख सकते हैं। और ये बिज़नेस पूरा का पूरा एम्पायर बनाने के लिए आपको ये स्टेप्स को जो हमारा सिस्टम हमें बताता है, ये स्टेप्स को अपनी टीम में फॉलो करवाना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ पर जिस लेवल पे खड़े हैं, सबसे पहले प्लान प्रेजेंटेशन आपकी टीम में ये देखना चाहिए, आप पहले देना जानते हैं कि नहीं देना जानते। इंडिपेंडेंटली अकेले जाकर के आप किसी व्यक्ति को इस बिज़नेस को समझा करके और उसकी सेल निकाल सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पहला गुण है, जो आपके बिज़नेस में आपको खड़ा होने में मदद करेगा। लेकिन इसी को लगातार पूरे जीवन भर मत करते रहिए 10 साल। आपकी फैमिली में, आपकी टीम में जितने भी लोग आए, उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली अकेले जाकर के सेल क्लोज़ कर सकते हैं। ये इनको हम कहते हैं कोर लीडर्स। अगर ये लोग ये तैयार कर पाए, तो आपका बिज़नेस इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। 2 चीज़ें हैं, पहले आप इस बिज़नेस में आप सेल क्लोज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सेल क्लोजिंग के बाद बाकी सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन से लेके, प्रोडक्ट डिलीवरी से लेकर के और उसको प्रमोशन से लेके ये सारी चीज़ें अगर आप इंडिपेंडेंटली अकेले कर रहे हैं, तो बहुत सही जा रहे हैं। लेकिन ये अकेले जाने का बिज़नेस नहीं है, आपकी टीम में भी सेम कितने लोग डुप्लीकेट कर पा रहे हैं। ये संख्या अगर बढ़ेगी, तो हमारा बिज़नेस मजबूत बनने वाला है। दूसरा, ये बिज़नेस पूरा का पूरा माहौल बनाने का है, मोमेंटम क्रिएट करने का है और पूरे लगातार हमारी टीम के लोग लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो उनको उस नेगेटिविटी के लिए एक सुरक्षा कवच देना है और वह कवच मिलता है ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स को अटेंड करके, मीटिंग्स को अटेंड करके। तो आपकी टीम को और खुद सेहत पर खुद जाइए, खुद इन्वॉल्व होके फिजिकली मीटिंग्स का हिस्सा बनाइए और उनको जहाँ भी देश के किसी भी कोने में जाकर के उस मीटिंग को अटेंड करने का मौका मिलता है, तो उसको ज़रूर हिस्सा बनिए और हिस्सा बनवाइए। उससे और इसका ज़रूर ध्यान रखना है, ये हम कर पाए तो बहुत बड़ा काम कर पाएँगे, वहाँ से वो नेगेटिविटी उनके ऊपर खत्म हो जाती है। बिज़नेस को बड़ा एम्पायर बनाना है, 10 साल जाना है, 20 साल जाना है, आपको माननीय नरसिंह ग्रेवाल जी की तरह टीम बनानी है, आपको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है, आपको क्राउन एम्बेसडर जाना है, डायमंड जाना है, तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, कार्डिनल रूल्स का ध्यान रखना है। मेरे अपलाइन ने समझाया, इस बिज़नेस में कोई भी काम आपको बिना अपलाइन की सक्सेसफुल अपलाइन के बिना नॉलेज में डाले नहीं करना है, पहली चीज़। उनको मिल के करिए, साथ में करिए, सरप्राइज़ मत दीजिए अपनी अपलाइन को। दूसरा, कभी भी भूले से भी इस जीवन में बिज़नेस के बारे में कोई नेगेटिव बात मत करिए, डिस्कशन मत करिए डाउनलाइन के साथ में और दूसरी टीम के लोगों के साथ में भी मत करिए। ये अलाउ नहीं करता। और तीसरी चीज़ उन्होंने बोला कि हमारे साथ लोग आएँगे, हमसे उम्र में बड़े भी होंगे, छोटे होंगे, उनके मान-सम्मान का ध्यान रखना है। और इस सब चीज़ों का, पैसे का लेन-देन, इस बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। ये चीज़ें हो सकता है आज दिखाई ना दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके बिज़नेस में प्रभाव डालती हैं। इनका बहुत इम्पैक्ट आता है। मैंने इस बिज़नेस में लोगों को डायमंड बनते अब इन्हीं आँखों से देखा और 3 कार्डिनल रूल की धज्जियाँ उड़ाते हुए देखा और इस बिज़नेस से क्विट करते देखा। मैंने इस बिज़नेस में इनके अंदर कैलिबर थी, हमारे साथ पैरेलल लोग काम किया करते थे। उन लोगों ने इस बिज़नेस में डायमंड बने और इससे भी आगे गए। लेकिन साथ-साथ 3 कार्डिनल रूल को तोड़ा, तो वीनस बनने के बाद, मरकरी बनने के बाद भी वो नीचे चले गए। तो ये बिज़नेस इनकी इजाज़त नहीं देता। ये बिज़नेस जो लोगों का व्यापार है, किसी चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं हम। बिज़नेस में कोई प्रोडक्ट या कोई डब्बा उठा के नहीं रख रहे कितने 1000 लोग डब्बे उठा के रख दिए, 5000 डब्बे उठा के डायमंड बनना, ना, लोगों का व्यापार। और लोग कभी भी इजाज़त नहीं देते कि हमारे गुरु की भूमिका में, हमारे सीनियर की भूमिका में रहने वाले व्यक्ति कभी भी उसको परफेक्शन की दृष्टि से देखते हैं। उसको एक आदर्श के रूप में लेते हैं, एक रोल मॉडल के रूप में लेते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को सदैव ध्यान रखना है। ये बिज़नेस में बहुत सारे लोग थे, जो इनकी धज्जियाँ उड़ाते थे, लेकिन समय ने उनको साइड कर दिया। मुझे इस बिज़नेस में बड़ा एम्पायर बनाने के लिए, बड़ी टीम बनाने के लिए, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जाने के लिए या एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए ये 3 चीज़ें काम करती हैं। राइट कांसेप्ट, तो राइट कांसेप्ट, नेटवर्क मार्केटिंग ज़बरदस्त है, प्रूवन है पूरे विश्व के लेवल पे। फिर राइट कंपनी, सेफसॉफ्ट ने प्रूव कर दिया, 23वें साल में आज काम कर रही है, सबसे ज़्यादा अचीवर्स उसके साथ में हैं। फिर अब 2 चीज़ों का संगम तो मिल गया, लेकिन तीसरी चीज़ राइट लीडर्स भी बहुत ज़रूरी है। तो राइट लीडर्स में अब 2 चीज़ें आएँगी राइट लीडर्स। हमारा 3 हिस्से हैं, एक हमारे सीनियर्स तो वो तो है ही, फिर एक हमारी टीम के साथी और एक मैं।
तो हमारे जो टीम के साथी बनने वाले हैं वह उनमें रोल मेरा रहने वाला है। इसलिए सबसे आप पहले अपने आप को खुद को इसमें शामिल करना है और बड़ा एम्पायर के लिए आपको राइट लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी, जहाँ से आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। किसी को लगता है कि क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? तो इसको इस बात से आप समझ सकते हैं कि यदि कोई अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है, तो अकेला जुगनू भी अपने हिस्से का अंधकार हर लेता है। तो अकेले इसकी चिंता मत करिए, अकेले से ही बहुत कुछ होगा और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होगा। मुझे याद है मैं जब गोल्ड लेवल पे था, तो नरसिंह ग्रेवाल सर ने अपॉइंटमेंट लिया मेरी काउंसलिंग सेशन के लिए और माननीय नरसिंह ग्रेवाल जी ने संजय जैन सर का समय दिलाया और जब मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझाई, सिर्फ एक बात समझाई कि माधव जी आपको वाइटल साइन के बारे में उन्होंने समझाया। वाइटल साइन क्या होती है? उन्होंने मेरे को समझाया कि हमारा बिज़नेस जब आदमी कोई बीमार होता है, तो सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, उसका यूरिन टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि कौन-सी चीज़ कितनी है, कौन से सेल्स कितने हैं और वो जो अ, डिसबैलेंस होता है, तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए और वो ट्रीटमेंट होता है और अगर वो चीज़ें प्रॉपर नहीं है, तो आदमी को अनहेल्दी माना जाता है। हमारे बिज़नेस में भी हेल्दी है या अनहेल्दी बिज़नेस है, इसका जाँच करने का एक रास्ता है, वो है वाइटल साइन। तो उन्होंने बताया कि इस बिज़नेस को आपको कामयाबी पे ले जाना है, तो ये कभी भी देखिएगा कि आपके जो 2 बिज़नेस स्ट्रक्चर हैं, राइट और लेफ्ट, वहाँ पर कितने लोग कोर हैं, कितने लोग प्लान दे सकते हैं, कितने लोग सेल क्लोज़ कर सकते हैं, कितने लोग ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, कितने लोग मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, कितने लोग टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग बुक्स रीडिंग करते हैं, कितने लोग इंडिपेंडेंटली मीटिंग्स का प्रमोशन करते हैं। यह जितने ज़्यादा लोग सक्षम होंगे, इनकी संख्या जैसे ऐड ऑन होती चली जाएगी, इसका मतलब आपका बिज़नेस हेल्दी है और जहाँ पे कम होगा, वह आपकी लेग कमज़ोर होगी, जहाँ पे ज़्यादा होगा, वह लेग आपकी हमेशा मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और जहाँ पर दोनों तरफ कमी होगी, तो दोनों लेग कमज़ोर होंगी और जहाँ दोनों तरफ मजबूती होगी ज़्यादा होंगे तो वह दोनों लेग मजबूत होंगी। ये साइ उन्होंने एक बेसिक कांसेप्ट मेरे को समझा दिया। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई और मुझे लगा कि मेरे बिज़नेस में अगर बड़ा एम्पायर बनाना है तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा मेरे को और याद आती है 2 बार मेरी काउंसलिंग हुई, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होते हुए। पहली बार अब मेरे को गोल्ड लेवल पर और दूसरी बार मैं लगभग डायमंड बनने वाला था। तो उसके आस-पास मेरे को दिल्ली में संजय जैन सर के साथ बैठने का मौका मिला। तो वहाँ पर उन्होंने एक बात और बताई कि बिज़नेस को कितना बड़ा करना है, ये आपको तय करना है। कितना बड़ा करना है, ये आपको ही तय करना है। आपका बिज़नेस कितना बड़ा होगा, फैल के चलेगा, नहीं चलेगा, ये आपको तय करना है। और मैं बोला सर बहुत बड़ा काम खड़ा करना है। तो उन्होंने काउंसलिंग में बताया मुझे कि आपको एक काम करना है कि अगर बिज़नेस को बड़ा बनाना है, तो एक लेवल के बाद यानी मैं बता रहा हूँ डायमंड लेवल पे समझा रहे थे मुझे, एक लेवल के बाद आपको मल्टी सिटीज़ में बिज़नेस आपका होना चाहिए। तो मल्टी सिटीज़ में कैसे? बोला अगर आपको कैपिंग लेनी है, आपको बड़े गोल पूरे करने हैं, आपके बिज़नेस में कब किसी एक शहर में काम है, तो कभी वहाँ इलेक्शन होंगे, तो आपका दूसरे शहर में बिज़नेस भी होगा, तो वहाँ या दूसरे स्टेट में बिज़नेस होगा, तो वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे होंगे, तो वहाँ पर आपकी सेल्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने मल्टी सिटीज़ बिज़नेस के बारे में समझाया, बताया और मेरे को प्रेरणा दी कि आप जाइए और आपको अपने बिज़नेस में एक से अनेक तैयार करने हैं, अलग-अलग शहरों में। ये बात हमको समझ में आई और हमारे लीडर्स के साथ मिलकर के ग्रेवाल सर के साथ मिलकर के हम लोगों ने प्लानिंग बनाई और बिज़नेस को उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे कई सारे लीडर्स ने मूव ऑन किया और सर के साथ हम लोग जाते थे और धीरे-धीरे करके हमने बिज़नेस को अलग-अलग शहरों में फैलाना शुरू किया और उसका परिणाम हुआ कि आज हमारी टीम लगभग पूरे देश में, हर प्रांत में, हर कोने में, हर जगह पर आज हमारी टीम है और उसमें से बहुत सारे लोग अभी सुन भी पा रहे हैं। और आप लोग जानते होंगे क्योंकि अभी समय अलाउ नहीं कर रहा है, तो शॉर्टकट में मैं 2-3 चीज़ें आपको शायद शेयर करने जा रहा हूँ। 135 करोड़ लोगों से भरा हुआ ये देश है। आप जानते हैं कीमती रत्नों से भरा हुआ समुद्र अथाह सागर रहता है जहाँ पे कीमती रत्न हमें मिलते हैं। और हमें हमारी टीम को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए कीमती रत्न चाहिए। तो कीमती रत्न पाने के लिए एक ही रास्ता है और समुद्र में जाना, गोता लगाना। लेकिन जब गोताखोर जाता है तो हर बार रत्न हाथ में नहीं आता, कई बार खाली भी चला जाता है। तो जब खाली चला जाता है तो निराश होगा, तो निराश होके बैठ जाएगा तो उसका क्या इलाज है? निराशा करके या परेशान होकर के उसका इलाज नहीं है, कोई संभावना नहीं बनने वाली। लेकिन हर बार संभावना कब बनेगी? जितनी बार वो डुबकी लगाएगा, उतनी बार संभावना बनने वाली है, रत्न हाथ में आने की। लेकिन जैसे ही रत्न हाथ में आएगा, सारी समस्या दूर हो जाएगी। रत्न हाथ में क्यों आएगा? क्योंकि रत्नों से भरा हुआ है, रत्न है उसमें समुद्र के अंदर। लेकिन ये डिपेंड करेगा
कि जितनी ज्यादा डुबकी लगेंगी, जितनी ज्यादा बार आप गोताखोर जाएगा, उतने ज्यादा चांस बनने वाले हैं। इसी प्रकार से ठीक 135 करोड़ लोगों से भरा हुआ ये हमारा भारत देश एक सागर की तरह है, महासागर की तरह है। और इसमें भी रत्न है, बेशकीमती रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों में से किसी ने नरसिंह ग्रेवाल जी को ढूंढा, किसी ने संजय जैन साहब को ढूंढा। इसी इन्हीं रत्नों में से हमारे साथ में ढेर सारे काम करने वाले हमारे लीडर्स हैं। विजयपाल जी जो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं, जसवीर सिंह जी जो क्राउन एम्बेसडर से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर सबसे यंगेस्ट लीडर हैं जिन्होंने इतने बड़े मकाम को हासिल किया और आज इस इंडस्ट्री के लिए आन बान शान है। और हमारे बाकी क्राउन एम्बेसडर्स हैं इस टीम में, बहुत सारे लोग हैं तो जिन्होंने इसको हासिल करके दिखाया। तो इन्हीं में से भीड़ निकली। इसी देश में से 135 करोड़ लोगों में से लगातार हर साल आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं। यहीं से लोग निकल करके राजदूत बनते हैं। यहीं से लोग निकल करके बड़े-बड़े डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहीं से वैज्ञानिक निकल रहे हैं। तो ये रत्न तो यहीं पे छुपे पड़े हैं, 135 करोड़ में से निकल रहे हैं। और इसी में से आपको भी तो ढूँढा किसी ने आपको ढूँढा, वो खोज पूरी हुई, तो आपको भी मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना होगा? अपनी समस्या को दूर करने के लिए हर बार हमारी संभावनाएँ कब बनेंगी? जब जितनी बार हम लोगों से मिलेंगे, जितनी ज़्यादा लोगों से मिलेंगे और सिर्फ मिल के छोड़ नहीं देना, उनको पूरा निचोड़ लेना है, पूरा समझना है कि व्यक्ति को जगाने की कोशिश करने एक व्यक्ति आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला व्यक्ति बन सकता है। और जो मेरे साथ में हुआ, तो मेरे को एक ही बात समझ में आई कि सबसे ज़्यादा संभावनाएँ कहाँ से बनने वाली हैं और वो एक ही संभावना बन सकती है कि ज़्यादा लोगों से मिलेंगे और वहाँ से हमारे बिज़नेस में संभावनाएँ बनेंगी, कनेक्शंस बनेंगे और हमारा बिज़नेस 1 लेग में परेशानी है, 2 लेग में परेशानी वो खत्म हो सकती है। ये बिज़नेस जर्नी जो तय होगी, तो जर्नी में कई बार चैलेंज आते हैं, 3 तरह के चैलेंज आएँगे। फिजिकल चैलेंज आएगा, कई बार आप मीटिंग्स करेंगे, तो करते-करते परेशान हो जाएँगे। कई बार आप जॉब में चैलेंज आएगा, घर को बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, ये छोटे-छोटे चैलेंज आते हैं। दूसरा फाइनेंशियल चैलेंज भी आएगा, बिज़नेस को मैनेज करने के लिए कई बार आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है, फाइनेंशियल चैलेंज आते हैं, ट्रैवलिंग, मीटिंग्स, फ़ोन, ये वो सब सारी चीज़ें, तो उनमें चैलेंज आता है। और एक इमोशनल चैलेंज भी आता है। कई बार क्या होता है आप पर्सनल टाइम जो है वो कट करके आप फैमिली का टाइम, क्वालिटी टाइम कट करके बिज़नेस को आप देते हो। तो आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, तो जो अब टाइम था जहाँ से कट किया, जहाँ दोगे, तो वह टाइम जहाँ से कट किया, वो लोग परेशान होते हैं। वो लोगों के साथ में आपके इमोशनली चैलेंज आता है, कई बार घर से, परिवार से, बच्चों के, जॉब में, ये सब चीज़ें आपके सामने बनती हैं। तो ये तो इस बिज़नेस में 90% लोग तो इनको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और क्विट कर देते हैं। जब भी कोई फिजिकल चैलेंज आएगा, कुछ दिन काम करेंगे, सेल्स नहीं आएँगे, रिजल्ट्स नहीं आएँगे या लेग नहीं चलेगी या चेक नहीं बनेगा या मीटिंग्स करनी पड़ेंगी और मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो क्विट कर देता है। दूसरा बंदा फाइनेंशियल चैलेंज आएगा, डिसबैलेंस होगा, क्विट कर देगा। तीसरा बंदा कोई इमोशनल चैलेंज आया, वो तुरंत क्विट कर देगा। लेकिन अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, जीवन में आपने देखा कि आपको मतलब एम्पायर बनाना है, ड्रीम्स पूरे करने की बात आ रही है। तो ड्रीम्स पूरे करने के लिए तो ये चीज़ें तो स देखनी है और ये आप 1 दिन, 2 दिन, 1 साल का नहीं कर सकते। आपको कम से कम 10 साल का लेके चलना चाहिए और 1 दशक में आप देखेंगे इसको कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। ये बिज़नेस में रिजेक्शन आएँगे, मेरे साथ आए रिजेक्शन, मैंने बिज़नेस में काम किया, रिजेक्शन आए, नो भी सुननी पड़ेगी, लेकिन कितने साल? हमेशा इसका उत्तर दीजिएगा। खूब प्रश्न करिए और अपने आप से उत्तर दीजिए। रिजेक्शन आएगा लेकिन कितने साल? नो सुनूँगा लेकिन कितने साल? फेलियर आएगी लेकिन कितने साल की है? सिंगल लेग में भी काम हो रहा है लेकिन कितने साल तक होता रहेगा? फाइनेंशियल चैलेंज है लेकिन कितने साल का है? इमोशनल चैलेंज है लेकिन कितने साल का है? आप ये एक चैलेंज है लेकिन कितने साल का है? वह आपकी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी व्यक्तिगत योग्यता के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी दमदारी के साथ खड़े हुए हैं। मेरे साथ बिज़नेस में अगर देखोगे तो आपका फ़ोकस कहाँ है? मेरे साथ भी हुआ, इस बिज़नेस में टिके रहने का बहाना ढूँढते हो या बिज़नेस से क्विट करने का बहाना ढूँढते हो? ये हमें तय करना है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहता तो शायद क्विट कर सकता था, क्विट करने के कारण कई सारे बने। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था, छुट्टी नहीं मिलती थी, मैनेज नहीं कर पाता था, मुश्किल होती थी, विभाग में मुश्किल होती थी, तो मैं क्विट कर सकता था। मैं इस बिज़नेस में पहली सेल जो आई वही मेरी क्रॉस लाइन हो गई, तो शायद मैं वहाँ से भी क्विट कर सकता था। मेरे क्योंकि मैं काम करता था तो उस टीम में बहुत सारे लीडर्स थे, तो उसी एक मेरे अपलाइन लीडर के द्वारा मैं देखता था कि वो 3 कार्डिनल रूल तोड़ा करते थे। तो चाहता तो मैं उनसे ही शायद लगता कि मेरा भविष्य खराब हो सकता है यहाँ पर और मैं उस चीज़ से डिस्करेज होकर के और वहाँ से मैं मतलब क्विट कर सकता था। वर्ल्ड लेवल पर एक जो टीम थी एक शहर में और उनके द्वारा वो टीम मेरी शिफ्ट कर दी गई। तो शिफ्ट करने के बाद मुझे लगता तो शायद मैं वहाँ से क्विट कर सकता था।
तो एक लेवल ऐसा आया, एमराल्ड लेवल पे लगभग हमारी टीम क्विट कर गई, एक मतलब दूसरी कंपनी में मूव ऑन कर गई, 1 लाख चली गई पूरी, तो वहाँ से चेक डाउन हो गए, तो शायद मैं वहाँ से भी क्विट कर सकता था। दूसरी टीम से जो लोग थे, लीडर्स थे, उसमें से काफ़ी काफ़ी लीडर्स जो हैं, एक और कंपनी में चले गए, कुछ लोग डिस्करेज हो गए, कुछ लोग डिमोटिवेट हो गए। शायद उनको देख कर के भी मैं क्विट कर सकता था। लेकिन एक लेवल पर मैं मीटिंग में गया, मतलब गुजरात में मैं गया, तो मैं शायद पर लेवल पे था। तो वहाँ पर चलती हुई ट्रेनिंग में मुझे ट्रेनिंग पे बुलाया गया, मैं मंच पे था, लगातार ट्रेनिंग चल रही थी, बढ़िया माहौल था, तालियाँ बज रही थी। अचानक से मेरे को मंच से उतार दिया गया, तो शायद उसको दिल पे लेकर के और मैं क्विट कर सकता था। तो मैं ऐसा नहीं है कि दिल पे मेरे को लगती नहीं थी कोई चीज़ें। मैं भी परेशान होता था, मैं भी दुखी होता था, दिल पे मेरे को भी लगता था। लेकिन दिल पे लगने के बाद में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस गुस्से को आप क्या करोगे? आप उसको क्विट करने के लिए लगाओगे या और जमने के लिए लगाओगे? ये आपने तय करना है। गुस्सा तो आएगा, गुस्सा आना नहीं गुस्सा तो आना चाहिए। लेकिन अब आपने उसका इस्तेमाल क्या करना है, ये आपके ऊपर तय करता है। एमराल्ड लेवल पे हमारी इनकम शून्य थी, लगभग शून्य के बराबर थी। तो चाहते तो शून्य इनकम है तो फिर मैं क्विट कर सकता था। कई प्रोग्राम में हमें बिना इनकम के और बिना टीम के मात्र एंकरिंग के लिए जाना पड़ता था, तो शायद वहाँ से भी मैं क्विट कर सकता था। एक लीडर के द्वारा, एक दूसरे लीडर के द्वारा जो मेरे लेवल का ही था और उनके द्वारा मेरे को नई आईडी प्लेसमेंट करने के लिए ऑफर दिया गया, तो शायद उस बात से भी मैं क्विट कर सकता था। जो आईडी परमात्मा के फैसले की वजह से मेरी बनी, जो प्लेसमेंट मुझे परमात्मा के फैसले की वजह से मिली तो उस प्लेसमेंट को और उस आईडी को लकी आईडी बनाना, भाग्यशाली आईडी बनाना, ये मेरे ऊपर है। तो लेकिन मैं अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्विट कर लूँ। लोग क्या करते हैं, या तो मूव ऑन कर लेते हैं, दूसरी कंपनी का रुख कर लेते हैं, छोटा-सा चैलेंज आता है, या फिर शिफ्ट कर जाते हैं, या फिर डिस्करेज हो जाते हैं और क्विट कर देते हैं। ये आसान है, ये कोई भी कर सकता है। क्विट करना, मूव ऑन करना, दूसरी कंपनी स्विच ओवर करना और वापस चले जाना। ये आसान है, कोई भी कर सकता है। मजबूत है, जो प्लेसमेंट आपको मिली, जो लॉग आईडी आपको मिली, वो परमात्मा का फैसला है। आपने R&D करके, रिसर्च करके वो नहीं बनाई थी, ना आदमी को ढूँढा था। जो अपलायन है, जो प्लेसमेंट है, जो लॉग आईडी है, उसको इस देश की सबसे सौभाग्यशाली लॉग आईडी बनाना आपके हाथ में, आपकी ज़िम्मेदारी है। तो डटना, ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है और मुश्किल काम नहीं करते, आसान काम करते हैं। लेकिन जहाँ जाएँगे, वो सेम समस्या फिर वहाँ भी आने वाली है। और शुक्रवार मीटिंग्स में शुरुआत में हमको चैलेंज आता था, हमारी टीम के लोगों को रोक दिया जाता था। वेन्यूज़ में जाने में प्रॉब्लम होती थी और कई बार मेरी टीम के एक लीडर के द्वारा मेरे को डायमंड ना बन पाने का चैलेंज दिया गया, अब ना बन पाओगे, तो शायद मैं वहाँ से क्विट कर सकता था। बिना परफॉर्मेंस के और बिना इनकम के हमको लगातार 3 साल, 4 साल तक मीटिंग्स में जाना होता था। मैं कोई कम मीटिंग नहीं छोड़ता था। सिस्टम की कंपनी कोई मीटिंग नहीं छोड़ता था। इस दरमियान में हर टाइम में लोग बोलते हैं कि मैं किस मुँह से जाऊँ? लेकिन मेरा जो मुँह था, मेरे अपलाइन ने बताया, बोले इसी मुँह से आना है भाई। तो इसको फेस नहीं कर पाते। ये और लोग वहाँ से क्विट कर जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। मैं जाता था, मैं करता था और मैं खड़ा रहा और मेरे को इन सब चीज़ों के लिए एनकरेज किया मेरे ग्रेट अपलाइन ने और उसका मुझे बिज़नेस में अंपायर बनने का मौका मिला। इस बिज़नेस में चैलेंज तो हमने इसे अब देखे, आप देखेंगे अभी बीच में कोविड चैलेंज आया, तो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन अचानक से आ गया। फाइनेंशियल चैलेंजेस लोगों को आए, बिज़नेस भी डाउनफॉल हुआ, वो चैलेंज आए। अदर कंपनियों का भी चैलेंज था, प्रोडक्ट डिलीवरी का चैलेंज था, लीडर्स की शिफ्टिंग होने का चैलेंज था और कई लीडर्स के बारे में इधर-उधर न्यूज़ आ रही थी, वो अपनी कंपनी खोल रहे हैं, वो अपनी कंपनी खोल रहे हैं, ये सब चैलेंज था। लीडर्स का चैलेंज, फेलियर भी चैलेंज, सिंगल लेग चैलेंज, ये सब चैलेंज आएँगे, फैमिली चैलेंज। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप खड़े रहते हैं, तो आप देखेंगे कि ये स्लाइड के बाद फिर आप अगली स्लाइड ये भी बना सकते हैं कि आपकी टीम में 500 डायमंड्स हैं, आपकी टीम 50 लाख की है, आपकी टीम में अर्जुन अवार्ड लोग क्वालीफाई कर रहे हैं, आपकी टीम हाईएस्ट सेल जा रही हैं, सबसे ज़्यादा लोग टारगेट अचीव कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग रैंक अचीव कर रहे हैं, लोग कैपिंग अचीव कर रहे हैं, लोग कार अचीव कर रहे हैं, लोग घर अचीव कर रहे हैं, लोग शान-ओ-शौकत की ज़िंदगी जी रहे हैं और चारों ओर जय-जयकार हो रही है और जो आपने एक सपना देखा था, वह सपना पूरा हुआ और उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर लेवल पर आप पहुँचे। ये स्लाइड के और इस तालियों की गूंज के हकदार भी तो आप ही बनेंगे। तो ये एक समझना है, कोई व्यक्ति जिसके प्रति आप सबमिशन कर सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर सब खत्म हो सकती है, तो आप बिज़नेस में बहुत मजबूत कंधा बना करके बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। मैं इस बात के लिए ज़रूर बोलना चाहता हूँ। मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूँ और हम और हमारे लीडर्स जो हैं एक मिशन पे काम कर रहे हैं। और वो मिशन है हिस्ट्री मेकर्स लोगों को ढूँढना। ये टू मेक वर्ल्ड बिगेस्ट लीडरशिप ऑन द अर्थ इन एंटायर इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम पहचान बनना।
हम लोग ऐसे कमांडोज को देख रहे हैं, हम ऐसे लीडर्स को ढूंढ रहे हैं, देश के किसी भी कोने में कहीं भी छुपे पड़े होंगे उनको निकाल के लाएंगे। और उन्हीं पे मिशन है कि बहुत बड़ी टीम बनाना, एक इस इंडस्ट्री के लिए, अपनी अपलाइन के लिए असेट बनना, फक्र बनना, कंपनी के लिए गर्व बनना, इसी मिशन के साथ काम कर रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखते हुए एथिकल टीम बनानी है, एथिकल काम करने हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उनके साथ, एक डुप्लीकेबल प्रैक्टिस करनी है जिससे आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, एक लीड करना है इस टीम को इंडिया लेवल पे भी, एशिया लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पर भी, इस मकसद के साथ काम कर रहे हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए और अपनी कंपनी के लिए गर्व बनना, इसी के लिए काम कर रहे हैं ताकि हमारे अपलाइन और हमारी टीम गर्व के साथ हमारा नाम ले सकें कि हम, वो हमारी टीम का हिस्सा है या हम उनकी टीम के हिस्से हैं। और मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि एक आज जहां पर भी आपको मौका मिला है, सही जगह पर हैं, सही प्लेसमेंट आपकी है, सही अपलाइन के साथ आप हैं, सही लीडर्स के साथ आप हैं और कुछ दिन की जर्नी है, वह जर्नी आपकी लिए एक सक्सेस जर्नी बनेगी और उसका इतिहास पूरी दुनिया पढ़ेगी। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए और इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। और इस पैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ